नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में, जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा अचीव की हैं, कुछ अच्छा कार्य किए हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो अब देखने वाले हैं इस वीडियो में भारत में प्रथम पुरुष, यानी कि वो महान पुरुष कौन कौन से हैं जो फर्स्ट टाइम किसी क्षेत्र में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा अचीव किए हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत में प्रथम पुरुष। इसमें देखते हैं कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, यानी स्पेस में वॉक करने वाले या पहुँचने वाले प्रथम इंडियन या प्रथम भारतीय कौन थे। ये थे राकेश शर्मा। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में पहुँचे थे, तो इनका नाम है राकेश शर्मा। और है चिकित्सा में स्नातक होने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी चिकित्सा में ग्रेजुएट होने वाले, मेडिकल में ग्रेजुएट होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था सूर्यो कुमार चक्रवर्ती। और भारत में या भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे, यानी कि भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उनका नाम था सीवी रमन। इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी 1930 में। तो इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था सीवी रमन जी को रमन इफ़ेक्ट के लिए। अगर सवाल ये बने कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन अगर सवाल ये बने भारत के प्रथम फिजिक्स वैज्ञानिक कौन थे जिनको पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो वो थे सीवी रमन। तो पहले भारतीय फिजिक्स वैज्ञानिक यानी भौतिकी वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उनका नाम था सीवी रमन। और इन्होंने जब सीवी रमन यानी कि रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, उस दिन डेट था 28 फरवरी। और 28 फरवरी को ही मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, यानी कि जो भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे, ये थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट ये है कि भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। ये एक तरह से करंट अफेयर है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये हैं पिनाकी चंद्र घोष जी। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है 182 मीटर की, इनकी एक मूर्ति बनाई गई है 182 मीटर की, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में इनकी 182 मीटर मूर्ति बनाई गई है। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और इनको आयरन मैन या लौह पुरुष बोला जाता है, लौह पुरुष या आयरन मैन कहा जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। लोकसभा दो होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, तो ये थे जीवी मावलंकर। ये हैं जीवी मावलंकर साहब जी। तो ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। अब आगे आता है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो ये थे एच.जे. कनिया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे। आगे देखते हैं कुछ डिफेंस से। तो इसमें है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो इनका नाम था सैम मानिक शाह। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ, फ्रीडम भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो ये थे के.एम. करियप्पा। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं। अगर सवाल ये बने कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, तो ये थे सैम मानिक शाह।
और ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, तो ये थे के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। ये हैं सैम मानेकशॉ और ये है के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा। आगे है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री यानी कि भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हैं बलदेव सिंह चोक्कर। बलदेव सिंह चोक्कर ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। आगे है परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा। 2 चक्र होते हैं, पहला होता है परमवीर चक्र जो वार के टाइम में सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, लेकिन अगर शांति के समय पूछा जाए कि सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा होता है, तो शांति में सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, शांति के समय सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, वो होता है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र। तो ये पूछा है परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे, कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। आगे है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इनका नाम था रामचरण। रामचरण। नेक्स्ट है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा यानी इंडिविजुअल स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, ये हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग करते हैं, ये हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक, जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था 2008 में, बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड पदक जीता रहा व्यक्तित्व स्पर्धा में। ये पहले खिलाड़ी हैं। अगर ओवरऑल पूछे कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जो इंडिविजुअली कोई भी अवार्ड जीते रहे, तो उनका नाम है के.डी. जादव। के.डी. जादव कुश्ती करते हैं, इनका नाम है के.डी. जादव। इन्होंने कांस्य पदक जीता रहा, कांस्य पदक जीता रहा ओलंपिक में और ये पहले व्यक्ति थे। अगर पूछे कि सिल्वर मेडल कौन जीता रहा ओलंपिक में, तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगर गोल्ड में पूछे तो अभिनव बिंद्रा, सिल्वर में पूछे तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, अगर कांस्य में पूछे तो के.डी. जाधव। के.डी. जाधव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में, तो वहाँ के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो ये इनका नाम था बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव। अगर सवाल ये बने कि प्रथम भारतीय वकील कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर अध्यक्ष रहे, कौन से वकील थे, तो इनका नाम था महाराज श्री नागेंद्र सिंह। महाराज श्री नागेंद्र सिंह ऐसे पहले भारतीय वकील थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर अध्यक्ष रहे। तो दोनों सवाल अलग हैं। अगर पूछे कि न्यायाधीश कौन रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल रामाराव। अगर सवाल ये बने कि आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय वकील कौन थे जो प्रेसिडेंट रहे, तो ये हो जाएगा महाराज श्री नागेंद्र सिंह। महाराज श्री नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय पूछा है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये गांधी जी के काफ़ी करीबी थे। ये गांधी जी के काफ़ी करीबी थे और इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। आगे है कि पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, ये है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे है भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम है
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और आगे है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। ये हैं आपके आचार्य विनोबा भावे। ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस एक देश है, तो वहाँ की गवर्नमेंट देती है, वहाँ की सरकार इस अवार्ड को देती है और ये एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। तो ये इसको पाने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो हैं ये भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, भूदान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष ये हैं वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी ये हैं भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष, यानी कि नेवी के अध्यक्ष थे। इनका नाम है आर.डी. कटारी। आगे देखते हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि यूके के बीच एक पैसेज है, एक पास है, जल का पैसेज पास है, तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ये यूरोप है, यानी कि फ्रांस देश यूरोप में पड़ता है, तो ये फ्रांस है यूरोप में, और यहाँ पड़ता है आपका यूके इंग्लैंड। तो इसके बीच में जो एक जल का पैसेज है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश चैनल, इसको पार करने वाले प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन। मिहिर सेन ये हैं आपके मिहिर सेन। आगे है पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था, तो इनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे है नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था और ये पहले भारतीय थे। आगे है स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्टालिन, जिसे अब बोला जाता है लेनिन प्राइज़, लेनिन पीस प्राइज़, लेनिन पीस प्राइज़। स्टालिन पुरस्कार को बोला जाता है अब लेनिन पीस प्राइज़। तो उस टाइम स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये वही सैफुद्दीन किचलू जिनको अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था 1919 में। उसी टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। आगे है भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनका कार्यकाल के दौरान हो गया था। जब राष्ट्रपति थे तो उसी टाइम उनके कार्यकाल के दौरान उनका मृत्यु हो गया था। तो वो कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर सवाल बने कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर सवाल ये बने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, तो ये हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे है भारत के वे पहले प्रधानमंत्री, भारत के वे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद में कभी नहीं गए, मतलब कि पार्लियामेंट को, संसद को कभी फेस नहीं किया, वहाँ पर कभी गए नहीं, मात्र 6-7 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये किसान नेता थे, ये किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं के बर्थडे पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को पूरे भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। ये 23 दिसंबर होता है चौधरी चरण सिंह का बर्थडे। चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है 23 दिसंबर को, और इसी दिन मनाया जाता है किसान दिवस। किसान दिवस। आगे है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 1975 तक, 1975 तक जब आपका इमरजेंसी लगा था, तो उस टाइम उसके बाद
जनता पार्टी से मोरारजी देसाई जी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे भारत के। ठीक है, तो अगर सवाल ये बने कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, ये हैं आपके मोरारजी देसाई। आगे देखते हैं कि निशान ए पाकिस्तान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो निशान पाकिस्तान भी पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आगे है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये अभी नए बनाए गए हैं, पहले ये पोस्ट नहीं था, अभी जल्दी ये पोस्ट बनाया गया है। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं एक तरह से। ठीक है, ये तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो ये हैं बिपिन रावत। ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिपिन रावत। आगे है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, भारत के प्रथम एयरफोर्स या वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है सुब्रतो मुखर्जी। ये हैं सुब्रतो मुखर्जी और ये हैं मोरारजी देसाई और ये हैं आपके बिपिन रावत। आगे है दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे आपके जतिंदर कुमार बजाज। ये हैं आपके जतिंदर कुमार बजाज, ये पहले भारतीय हैं जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आगे हैं प्रथम व्यक्ति जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। जो ऑस्कर अवार्ड है ये मिलता है फिल्म जगत के लिए अच्छा करने के लिए ऑस्कर अवार्ड देते हैं। तो भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो ये हैं सत्यजीत रे। भारत के मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे, इनको फर्स्ट टाइम ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये पहले व्यक्ति नहीं थे, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनको डायरेक्शन के लिए नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ठीक है, अगर सवाल ये बने कि भारत के पहले व्यक्ति या औरत कौन था जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो आपको ये आगे देखने को मिलेगा। आगे है कि प्रथम फिल्म मेकर जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ये हैं सत्यजीत रे। ये हैं आपके सत्यजीत रे, ये पहले भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, और ये अभी तक के पहले ही बने हुए हैं, इनके बाद किसी भी फिल्म मेकर को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, तो ये पहले थे और पहले हैं सत्यजीत रे। आगे है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है, तो ये हैं वल्लभ भाई पटेल। अब उप प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है, तो पहले था उस टाइम वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे भारत के। ठीक है, ये आपके वल्लभ भाई पटेल। जैसे बताया मैंने आपको कि इनकी 182 मीटर की प्रतिमा को बैठाया गया है गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया में। ठीक है, आगे है कि प्रथम लॉ और न्याय के मंत्री कौन थे भारत के, तो ये थे BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। ये हैं आपके भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। आगे है कि प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, यानी कि पहले भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। आप लोग इनका नाम सुना होगा, ये हैं विश्वनाथन आनंद। ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, तो इनका नाम है विश्वनाथन आनंद और ये 5 बार विश्व वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं चेस में विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, और ये पहले भारतीय हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है।
विश्वनाथन आनंद जी पहले भारतीय हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। आगे है कि 7 सबसे ऊंचे पर्वत, जो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो उन 7 पर्वतों पर चढ़ने वाले, फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं आपके रणबीर जामवाल। रणबीर जामवाल, ठीक है, रणबीर जामवाल। और अगर सवाल ये बने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट के पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं शेरपा फुदोरजी। शेरपा फुदोरजी ये पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, शेरपा फुदोरजी। अगर सवाल ये बने कि 7 ज्वालामुखी पर्वत तो वैसे होते भी हैं, लेकिन अगर पूछे कि 7 जो 7 महाद्वीप के 7 ऊंचे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं उन पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये हैं आपके सत्यरूप सिद्धांत। ये हैं आपके सत्यरूप सिद्धांत। ये पहले व्यक्ति हैं जो 7 ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल या महानिदेशक कौन थे? तो ये थे MC शटलवर्ड। ये भारत के प्रथम महानिदेशक या अटॉर्नी जनरल थे। और भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? यानी कि भारत के पहले महानियंत्रक जनरल कौन थे? तो ये हैं VN राव, इसको बोल सकते हैं BN राव, यानी कि V नरहरि राव, ठीक है। आगे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल्स के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ये हैं लोकेश्वर सिंह पंत, ठीक है। आगे हैं इसरो के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो ये हैं विक्रम साराभाई। ये आपके हैं विक्रम साराभाई, इसरो के प्रथम चेयरमैन। आगे है भारत के प्रथम खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये हैं सचिन तेंदुलकर। और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हैं मनमोहन सिंह। अगर सवाल ये बने कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके हैं ज्ञानी जैल सिंह। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके हैं ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय, ये सवाल बना ना कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे किसी फिल्म के लिए? तो ये हैं भानु अथैया। एक महिला थी भानु अथैया, इनको 1983 में दिया गया था ये अवार्ड। गांधी फिल्म जो आई थी इसमें एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए, तो ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी गांधी फिल्म में, जो फिल्म 1983 में आया था। तो ये भानु अथैया हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था और ये पहले भारतीय थे, ठीक है। अगर ये सवाल बने कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो थे सत्यजीत रे, ठीक है। आगे देखते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद के सदस्य मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हैं वयोवृद्ध व्यक्ति जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इनको वयोवृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है और ये पहले भारतीय बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले। आगे है ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं पंडित रविशंकर, मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर। ये हैं पंडित रविशंकर जी, ये इनके हाथ में सितार है। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ये हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ठीक है।
आगे देखते हैं कि वित्तीय आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन के प्रथम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं केसी नियोगी। केसी नियोगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में सवाल आता है कि वित्तीय आयोग यानी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हैं केसी नियोगी। आगे है कि टेस्ट मैच में या टेस्ट मैच के पहले कप्तान कौन थे? टेस्ट मैच के पहले कप्तान कौन थे? तो ये हैं आपके सीके नायडू। ये हैं सीके नायडू। सीके नायडू ये टेस्ट क्रिकेट के टेस्ट मैच के पहले कप्तान थे। आगे हैं पहले ओडीआई कप्तान, ये जो वनडे मैच होता है तो उस वनडे मैच के पहले कप्तान कौन थे? तो इनका नाम है अजीत वाडेकर। ये हैं आपके अजीत वाडेकर। आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये हैं शंकर कुरूप। ये मलयालम के लेखक थे, मलयाली भाषा के ये राइटर थे। तो इनको ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था फर्स्ट टाइम, और ये पहले भारतीय बने जिनका नाम है शंकर कुरूप, श्री शंकर कुरूप। आगे है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी थे, तो इनको दिया गया था फर्स्ट टाइम भारत रत्न। तो ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बाद बहुत सारे जो फॉरेनर व्यक्ति थे, जो विदेशी व्यक्ति थे, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। तो पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। आगे है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर, ये चारों सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चारों सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से एक सवाल तो बनता ही बनता है कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर सवाल ये बने कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इन्हीं के टाइम में हुआ था। 1857 में से सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। अगर सवाल ये बने कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1947 के आसपास। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल ये बने कि स्वतंत्र भारत का यानी कि फ्रीडम इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने देखा कि भारत के जो महान महान पुरुष हैं, जो फर्स्ट टाइम अपने किसी क्षेत्र में कुछ अच्छा किए हैं, कुछ अच्छा अचीव किए हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले हमने जो महिलाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम की हैं, अच्छा अचीव किए हैं, तो उनके बारे में पढ़े थे। तो ये जो दोनों वीडियो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ सवाल छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन यहाँ सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में, एक दो सवाल यहाँ से आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। ठीक है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनता है। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप सबसे पहले जो भारत की प्रथम महिलाएं हैं उनका वीडियो देखिए। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ दे सकते हैं, या जो ऊपर आई बटन है वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।